हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत। आज एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कहता है बच्चों इन अ मैट्रिक्स ए। बच्चों एक मैट्रिक्स हमें गिवन है और बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछा हुआ है। जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इसका क्या होगा बच्चों, इसके अंदर देखिए ये फर्स्ट रो है बच्चों, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। बच्चों ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है और ये बच्चों फोर्थ कॉलम है। तो बच्चों द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 3 into 4। जो नेक्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में हमसे A13, A21, A33, A24, A23 की वैल्यू पूछा हुआ उसने। तो आइए बच्चों पहले इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो बच्चों क्या है A11, A12, A13। तो बच्चों A13 एलिमेंट क्या होगा 19। बच्चों A21, तो A21 क्या होगा बच्चों 35। A33, तो बच्चों A33 क्या होगा, देखिए A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32 और A33। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा -5। A24, तो बच्चों देखिए A24 क्या होगा 12 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12। बच्चों नेक्स्ट क्या है A23, तो 23 क्या होगा बच्चों 5/2। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आएगा 5/2। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन बोला हुआ है इफ़ मैट्रिक्स हैज़ ए 24 एलिमेंट्स। मैट्रिक्स गिवन है और बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। तो कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि इस मैट्रिक्स को हम कितने ऑर्डर में कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए या तो इसके अंदर एक रो होगा और 24 कॉलम होंगे, या तो बच्चों इसके अंदर 24 रो होगा और या तो बच्चों एक कॉलम होगा। बच्चों इसके अंदर 2 रो होगा और बच्चों 12 कॉलम होगा, और या तो इसके अंदर 12 रो होगा और बच्चों 2 कॉलम होगा, या तो इसके अंदर 3 रो होगा और बच्चों यहाँ पे 8 कॉलम होगा। जो 8 रो होगा 3 कॉलम होगा, तो इसके अंदर 4 रो होगा और 6 कॉलम होगा, या तो बच्चों 6 रो होगा और या तो 4 कॉलम होगा। और बच्चों आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इफ इट इज हैज़ 13 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट हैं तो बच्चों क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। तो बच्चों ये तो 13 रो होगा, एक कॉलम होगा, और या तो बच्चों एक रो होगा और 13 कॉलम होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट। बच्चों अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट हैं तो उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो बच्चों या तो एक रो होगा, 18 कॉलम होगा, 18 रो होगा, एक कॉलम होगा, 2 रो होगा, 9 कॉलम होगा, तो बच्चों 9 रो होगा, 2 कॉलम होगा, या तो बच्चों 3 रो होगा, 6 कॉलम होगा, 6 रो होगा और 3 कॉलम होगा। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इफ इट इज हैज़ 5 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर बच्चों 5 एलिमेंट हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 5 रो होगा, एक कॉलम होगा, या तो एक रो होगा और 5 कॉलम होगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ 2 into 2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक A मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं और बच्चों यहाँ पे क्या बोला हुआ है 2 into 2 मैट्रिक्स। तो मैं बच्चों यहाँ पे A11, A12, A21 और A22 एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। और बच्चों कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है बच्चों Aij इज इक्वल टू i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, A11 कैलकुलेट करेंगे और बच्चों ये पहले वाला जो 1 है ये i को रिप्रेजेंट करता है और बच्चों ये सेकंड वाला जो 1 है ये j को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों A11 यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे बच्चों और अपॉन 2। तो आंसर क्या आएगा बच्चों 4/2 इज इक्वल टू 2। A12 इज इक्वल टू बच्चों ये i को रिप्रेजेंट करता है और ये j को रिप्रेजेंट करता है, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू
3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा आंसर 9/2। बच्चों अब हमें क्या निकालना है A21। तो बच्चों ये जो है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इज इक्वल टू 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 9/2। बच्चों अब हमें क्या निकालना है A22। तो वापस से बच्चों ये I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो क्या आएगा बच्चों 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा यहाँ पे 16/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमने A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकाल दी। तो आइए बच्चों इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 2 9/2 9/2 और 8 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंसीडर करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला हुआ है AIJ इज इक्वल टू I/J। तो वापिस से बच्चों हमें क्या करना है एक मैट्रिक्स A एज्यूम करना है 2 × 2 का। जो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है और कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू I/J। तो बच्चों वापस से हमें यहाँ पे क्या निकालना है A11 निकालना है। तो A11 क्या आएगा बच्चों 1/1 आंसर क्या आएगा 1। A12 इज इक्वल टू 1/2। A21 तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 2/1 इज इक्वल टू 2 और A22 तो क्या आएगा बच्चों 2/2 इज इक्वल टू 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों 1 1/2 2 और 1 आंसर। इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों वापस से हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है एक मैट्रिक्स अज्यूम करना है 2 × 2 का। तो A11 A12 A21 और A22। तो बच्चों यहाँ पे क्या कंडीशन हमें दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या निकालना है A11। तो मैंने अभी बताया बच्चों ये I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बच्चों हमें क्या करना है 1 × 2 × 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 9/2। बच्चों अगर हम A12 निकालें तो क्या आएगा बच्चों 1 + 2 × 2 और इस पूरे का बच्चों होल स्क्वायर अपॉन 2। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25/2। बच्चों A21 तो क्या आएगा बच्चों 2 + 2 × 1 अपॉन 2 और इसका बच्चों होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 16/2 इज इक्वल टू 8। अब बच्चों हमें क्या निकालना है A22 निकालना है 2 + 2 × 2 अपॉन 2 और इसका बच्चों होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 36/2 इज इक्वल टू 18। तो बच्चों आइए इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो बच्चों देखिए A11 हमने ये निकाला, A12 हमने ये निकाला, A21 ये निकाला और बच्चों A22 ये निकाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 9/2 25/2 8 एंड 18। तो ये बच्चों थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है बच्चों कंस्ट्रक्ट 3 × 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय। तो बच्चों सबसे पहले हम एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 3 × 4 का। 3 × 4 मैट्रिक्स का मतलब क्या है बच्चों 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। ये बच्चों हमने 3 × 4 का मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया। बच्चों कंडीशन गिवन है AIJ इज इक्वल टू 1/2 मोड -3I + J। तो बच्चों आइए A11 कैलकुलेट करते हैं पहले। बच्चों ये वाला 1 जो है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये वाला 1 जो है जो बच्चों J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो A11 तो बच्चों 1/2 एज इट इज़ मोड
-3 × 1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 -3 + 1। तो बच्चों जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू -2। और बच्चों मोड से जब भी कोई नंबर बाहर निकलता है बच्चों तो हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, पॉजिटिव में लिखते हैं। तो 1/2 इंटू 2, तो आंसर क्या आएगा बच्चों 1। A12 निकालते हैं तो बच्चों A12 क्या आएगा 1/2 -3 इंटू 1 + 2 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 + 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1/2। A13 निकालते हैं बच्चों 1/2 -3 इंटू 1 + 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सीधा सीधा 0 आ जाएगा। अब बच्चों निकालते हैं A14 इज इक्वल टू 1/2 -3 + 4। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1/2। अब बच्चों निकालते हैं A21 1/2। तो बच्चों -3 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू बच्चों 1/2 एज इट इज आएगा -6 + 1 इज इक्वल टू 1/2 मोड -5। मोड से जब कोई वैल्यू बच्चों बाहर निकलता है तो हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। तो 1/2 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 5/2। A22 निकालते हैं 1/2 बच्चों एज इट इज़ -3 इंटू 2 + 2 इज इक्वल टू 1/2 -6 + 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 2। 3 निकालते हैं तो बच्चों ये I को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और ये J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो बच्चों 1/2 एज इट इज आएगा यहाँ पर -3 इंटू 2 + 3। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा 3/2। A24 निकालते हैं 1/2 एज इट इज़ -3 इंटू 2 + 4 इज इक्वल टू 1/2 -6 + 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 1। A31 कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 एज इट इज़ -3 इंटू 3 + 1। तो बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4 आएगा। बच्चों A32 कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 बच्चों एज इट इज़ आएगा -3 इंटू 3 + 2। तो बच्चों यहाँ पे क्या आंसर आएगा 7/2। बच्चों A33 कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों 1/2 एज इट इज़ आएगा -3 इंटू 3 + 3। तो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों 3 आएगा। A34 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1/2 एज इट इज़ -3 इंटू 3 + 4 इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ आएगा बच्चों -9 + 4। तो बच्चों 1/2 एज इट इज़ मोड -5। तो बच्चों मोड से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकल पॉजिटिव में लिखते हैं तो आंसर इसका क्या आएगा बच्चों 5/2। तो आइए बच्चों इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ का सेकंड पार्ट कंसीडर करते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है वापस से 3 × 4 का मैट्रिक्स एज्यूम करना है। तो मैं 3 × 4 का मैट्रिक्स पहले एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने 3 × 4 का मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया है। अब आइए बच्चों सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट का क्या कंडीशन दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू 2i - j। तो आइए बच्चों A11 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये वाला जो पहले वाला 1 है ये I को रिप्रेजेंट करता है और बच्चों सेकंड वाला जो 1 है वो J को रिप्रेजेंट करता है। 2 × 1 -1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 1। A12 इज इक्वल टू 2 × 1 - 2 आंसर क्या आएगा बच्चों 0। A13 तो बच्चों 2 × 1 - 3
इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। A14 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -4, तो क्या आएगा बच्चों 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। A21 तो बच्चों क्या आएगा 2 इंटू 2 -1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 3। A22 तो क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 2 -2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A23 2 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -4 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। A31 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -1 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 5। A32 2 इंटू 3 -2 इज इक्वल टू 4। A33 3 इंटू 2 -3 इज इक्वल टू बच्चों आएगा यहाँ पे 3। A34 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -4 इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों इसको हमें ऐसे नहीं छोड़ना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो आइए बच्चों मैट्रिक्स बना लेते हैं। आंसर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंसीडर कर लिया है। तो बच्चों इसके अंदर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और इक्वल मैट्रिक्स में बच्चों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखिए बच्चों ये भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का ऑर्डर है, और बच्चों ये भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का है। तो यहाँ पे बच्चों सीधा सीधा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4, z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। इसका नंबर सेकेंड हमने कंसीडर कर लिया है। अब हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों सेम, तो मैं क्या कर रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पे क्या है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है बच्चों 5। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो बच्चों z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 माइनस 5। तो z की वैल्यू बच्चों क्या आ गई यहाँ से 0। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। आइए बच्चों इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 8। अब बच्चों ये इक्वेशन नंबर हम 2 कंसीडर कर लेते हैं, और ये बच्चों इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं जो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और बच्चों यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। तो इसके अंदर बच्चों हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। इस इक्वेशन से मैं क्या करता हूँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। और बच्चों इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेता हूँ, और बच्चों एक x की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देता हूँ। तो बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या है एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों 6 माइनस वाई, वाई एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 8। y मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तो क्या आएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। बच्चों इनको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाएगा y नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 6y पॉजिटिव है तो बच्चों क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस का 8 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 0। अब आइए बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चों मैं इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेता हूँ। तो बच्चों 8y स्क्वायर है तो इसका मैं क्या फैक्टर बनाऊँ, तो बच्चों मैं बना लेता हूँ -4y और -2y। तो बच्चों देखिए जब मैं इनको ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद -6y मिलेगा, और बच्चों जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 8y स्क्वायर मिलेगा। तो मैं बच्चों यहाँ पे लिख देता हूँ y स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा y -4, मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों y -4। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों y -2, और यहाँ से क्या आएगा बच्चों y -4 इज इक्वल टू
0। तो यहाँ से बच्चों देखिए क्या है, y माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों यहाँ से 2, और y माइनस फोर इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों यहाँ से 4। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है यहाँ से। तो देखिए x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए व्हेन y इज इक्वल टू 2। तो देखिए बच्चों यहाँ से हम ये वाला वैल्यू यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4, x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। तो बच्चों जब y की वैल्यू 2 होगा तो x क्या आएगा, 6 माइनस टू इज इक्वल टू 4। व्हेन y इज इक्वल टू 4, तो बच्चों y इज इक्वल टू 4 होगा तो x कितना आएगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आंसर 2। तो बच्चों देखिए z की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। बच्चों x की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या आ गया, 2 या 4 आ गया। y की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 और 4, क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों 9। ये इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेता हूँ। और बच्चों x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 5। ये इक्वेशन नंबर बच्चों मैं 2 एज्यूम कर लेता हूँ। और y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 7। तो ये मैं इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेता हूँ। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है बच्चों 9। और यहाँ पे देखिए क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू क्या है बच्चों 5। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, x प्लस जेड को एक साथ लिख देता हूँ और प्लस y को मैं अलग कर देता हूँ इज इक्वल टू 9। तो बच्चों यहाँ पे देखिए x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 5। तो मैं इसकी जगह पे बच्चों 5 लिख देता हूँ, प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। बच्चों y की वैल्यू हमने यहाँ से क्या कर लिया, 4 कैलकुलेट कर लिया। तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है बच्चों यहाँ पे 7। तो y की वैल्यू बच्चों हमने क्या निकाला है 4। तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो बच्चों z क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बच्चों देखिए हमने z निकाल दिया और बच्चों हमने यहाँ से y निकाल दिया। अब बच्चों z और y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो बच्चों क्या आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों 4 और z की वैल्यू बच्चों 3 इज इक्वल टू 9। तो बच्चों x कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7। तो बच्चों x कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों ये देखिए हमने यहाँ से z की वैल्यू ये निकाल लिया, हमने बच्चों यहाँ से y की वैल्यू ये निकाल ली और बच्चों यहाँ से हमने x की वैल्यू ये निकाल ली। तो ये बच्चों क्या हुआ, आंसर। नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1 बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5 बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2। 2a माइनस बी इक्वल टू 0 बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3। और बच्चों 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर बच्चों क्या आएगा 4। तो बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। और बच्चों इक्वेशन नंबर 3 में क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इन दोनों में मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों जब भी हम दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 2a प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये बच्चों माइनस बी था तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस बी और यहाँ पे माइनस। तो बच्चों देखिए ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या है बच्चों, माइनस ए इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू बच्चों क्या आई 1। अब बच्चों क्या करेंगे, पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। बच्चों ए क्या है बच्चों, ए की वैल्यू 1 है, माइनस बी इज इक्वल टू -1। तो बच्चों माइनस बी इज इक्वल बच्चों इस 1 को हम उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या आएगा -1 तो बच्चों माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा -2। बच्चों ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बी क्या आएगा बच्चों यहाँ से 2। हमने यहाँ से बच्चों ए की वैल्यू निकाल ली और बच्चों यहाँ से हमने बी की वैल्यू निकाल ली। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं।
तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2a प्लस सी इज़ इक्वल टू 5। और बच्चों a की वैल्यू देखिए हमने क्या निकाला है, 1 निकाला है। तो 2 इंटू 1 प्लस सी इज़ इक्वल टू 5। तो c इज़ इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 5 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3। अब बच्चों c की वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है बच्चों, 3c प्लस डी इज़ इक्वल टू 13। तो बच्चों c की वैल्यू हमारे पास है 3। तो 3 इंटू 3 प्लस डी इज़ इक्वल टू 13। तो d इज़ इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 13 माइनस 9 इज़ इक्वल टू 4। तो बच्चों देखिए हमने यहाँ से c की वैल्यू बच्चों यहाँ से 3 निकाल दिया और बच्चों d की वैल्यू हमने यहाँ से 4 निकाल दिया। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है बच्चों 2 और c क्या है बच्चों 3 और d क्या है बच्चों 4। तो ये क्या आ गया अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कंसीडर करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, a इज़ इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है, m इंटू एन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है बच्चों, m इंटू एन। और बच्चों हमसे क्या पूछा हुआ है, इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रो क्या है बच्चों m और नंबर ऑफ कॉलम क्या है बच्चों n। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो बच्चों यहाँ से क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों कॉमा है। तो बच्चों जब यहाँ पे कॉमा है तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। x और y की वैल्यू बच्चों हम कब निकाल सकते हैं, जब यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स हो। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। बच्चों ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 इंटू 3 है। फिर ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि बच्चों एक मैट्रिक्स कंसीडर किया गया है और बच्चों मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर हैं, या तो वो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कितने वैल्यू हैं बच्चों, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यानी कि 2 नंबर है बच्चों यहाँ पे, तो हमने क्या लिखा 2। और बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 2 पावर 9। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 512। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, डी ऑप्शन होगा आंसर।